बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की क्लास में हम सबक हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का रिटन वर्क करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग होमवर्क नोट कर लें। आज का होमवर्क है आप लोग का सबक रसूल और आसमानी किताबों पर ईमान के मुख्तसर सवालात याद करें। अच्छा, सबक नंबर 2 रसूल और आसमानी किताबों पर ईमान के मुख्तसर सवालात याद कर लें। ठीक है, 1 लाइन के हैं, लोग सारे याद कर लें, फिर अच्छे तरीके से रफ कॉपी में राइट करें। ठीक, फिर उसके बाद किताब के हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की मश्क की तरफ आ जाए। मैं आपको बता रही हूँ कि सफ़ा नंबर क्या होगा, तो उसकी तरफ आ जाए और वहाँ पर आज रिटन वर्क करेंगे। अच्छा, ये है आप लोगों का किताब सफ़ा नंबर 43 और इस पे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का मश्क़ी ख़ाका मौजूद है। हम ये सवालात जो हैं यहाँ बुक पर ही हल करेंगे, क्योंकि हर सवाल के सामने जवाब के मुताबिक स्पेस मौजूद है। ठीक है, अब हम मश्क़ की तरफ आते हैं। मश्क़ में नंबर 1 सवाल है, सवालों के मुख्तसर जवाब लिखें। से मुख्तसर जवाबात लिखेंगे हम इन सवालों के। आप लोग देखिए सवाल नंबर 1 की तरफ, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कितने भाई थे? हमने कल पढ़ा था ना, उनके 10 सौतेले भाई थे और एक जो है वो सगा भाई था। तो हम इसका आंसर लिखेंगे, जवाब होगा हमारा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे। कितने भाई थे? 11 भाई थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे, जिनमें से यहाँ ख़त्मा ना लगाए, कॉमा लगाए, जिनमें से 10 सौतेले और एक सगा भाई था। अच्छा, 10 उनके सौतेले थे और एक सगा भाई था। ठीक है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुल कितने भाई थे? तो जवाब होगा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुल 11 भाई थे, जिनमें से 10 सौतेले और एक सगा भाई था। ठीक है, जिनमें से 10 सौतेले और एक सगा भाई था। ये हमारा मुख्तसर सवाल नंबर 1 है। ठीक है, उसके बाद दूसरे सवाल की तरफ आए। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में क्यों फेंका? जो वीरान सा कुआं था और जंगल में वो लोग शिकार करने के गर्ज से गए थे प्लानिंग बनाकर, और फिर उनको जो है कुएं में डाला था ज़बरदस्ती। तो क्यों डाला था? आप लोग को तो कहानी याद है ना? कहानी में हमने पढ़ा था कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे। उनके वालिद जो थे उनसे बहुत मोहब्बत करते थे, उनको एक लम्हे के लिए भी अपनी नज़र से दूर नहीं रखते थे। इसकी वजह से उनके सौतेले भाई उनसे बहुत हसद करने लगते। तो बाप से दूर रखने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लानिंग बनाई और उनको कुएं में डाल दिया। अच्छा, कुएं में फेंक दिया। तो हम ये कहानी थोड़ी सी मुख्तसर लिखेंगे। कैसे लिखेंगे कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, क्योंकि उनके बहुत फरमाबरदार बेटे थे। अच्छा, बहुत मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई उनसे हसद करते थे। हसद, जेलस होते थे। अच्छा, बहुत रखते थे, हसद करने लगे और
बाप से दूर रखने के लिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को, आप अलैहिस्सलाम से मुराद यहाँ कौन है? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका, वो जो वीरान कुआं था। ठीक है, इसमें वो वजह बयान की गई है जिस वजह से उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। ठीक है, उन्होंने उनको कुएं में क्यों फेंका? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई उनसे हसद करने लगे और बाप से दूर रखने के लिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। ठीक है, ये वो वजह मैंने आपके सामने रख दी मुख्तसरन कि क्यों उनको जो है उनके भाइयों ने कुएं में फेंका था। ठीक है, बाप से दूर रखने के लिए कि बाप की सारी मोहब्बत हमारी तरफ हो जाए और यूसुफ़ अलैहिस्सलाम उनकी नज़र से दूर रहेगा, तो इस तरीके से बाप सिर्फ उनसे मोहब्बत करेगा। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है कुएं में फेंक दिया। ठीक है, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत मोहब्बत करते थे, जिसकी वजह से उनके सौतेले भाई उनसे हसद करने लगे और बाप से दूर रखने के लिए उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका। ठीक है, यह हमारा आंसर है। फिर है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने के बाद उनके वालिद का क्या हाल हुआ? वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे ना, अपने वालिद उनसे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बहुत प्यार करते थे, तो ज़ाहिर है वो उनकी जुदाई बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। बिछड़ने का मतलब है जुदा हो जाने के बाद। तो अब जब वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उन्होंने कुएं में फेंक दिया, तो उसके बाद याक़ूब अलैहिस्सलाम का क्या हाल हुआ? तो हमने कल पढ़ा था ना कि उनकी आंखों का जो है नूर चला गया। वो इतना रोए थे यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के पीछे कि उनकी आंखों का नूर जो है वो ख़त्म हो गया। तो हम लिखेंगे जवाब में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से बिछड़ने के बाद हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने या जुदा होने के बाद हज़रत, उनके वालिद का नाम क्या था? हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आँखों का नूर यानी बेनाई को इन्वर्टेड कॉमा में बंद कर लें। अच्छा, वर्बेन में यानी बेनाई चली गई। उनके क्या क्या हाल हुआ? उनकी बेनाई चली गई। ठीक है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बिछड़ने के बाद हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम की आंखों का नूर यानी बेनाई चली गई। ठीक है, उनका ये हाल हुआ कि रो रो कर आपकी आंखों से नूर ही चला गया और आप बेनूर आंखों से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को जो है याद करते रहे कि पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में होगा। और तो इस तरीके से उनकी आंखों का नूर चला गया यानी बेनाई चली गई। ठीक है, फिर उसके बाद सफ़ा नंबर 44 पर आ जाएं। ये है आप लोग का सफ़ा नंबर 44। फिर है हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद और छोटे भाई का नाम लिखें। छोटा भाई उनका कौन था? जो सगा भाई था, क्या नाम था? याद कर ले। बेन्यामीन। यस, शाबाश। जवाब होगा हमारा, हम उनके नाम लिखेंगे। अच्छा, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम क्या था? हज़रत याक़ूब। वो भी अल्लाह के पैगंबर थे। अच्छा, हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम और छोटे भाई का नाम जो सगा भाई था उनका क्या था? बेन्यामीन था। क्या नाम था? बेन्यामीन। छोटे भाई का नाम क्या था?
बेन्यामीन था और वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और छोटे भाई का नाम बेन्यामीन था। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और छोटे भाई का नाम बेन्यामीन था। ठीक है। फिर है सवाल नंबर 5, अज़ीज़ मिस्र कौन था? अज़ीज़ मिस्र जो मिस्र का बादशाह होता है, तो उस वक्त कौन था जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो है ग़ुलाम बनकर वहाँ चले गए और काफ़िले वालों ने आपको वहाँ बेच दिया। तो अज़ीज़ मिस्र कौन था? अज़ीज़ मिस्र जवाब होगा हमारा अज़ीज़ मिस्र मिस्र का बादशाह था। किस मुल्क का बादशाह था? एक अज़ीज़ मिस्र तो उसका नाम था ना, लोग उनको पुकारते थे। और फिर मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना था और बादशाह था। ठीक है, वज़ीर ख़ज़ाना था। अज़ीज़ मिस्र मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना था। अज़ीज़ मिस्र कौन था? अज़ीज़ मिस्र मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना था। ठीक है, इसमें जो है इम्पोर्टेंट वर्ड है। अज़ीज़ मिस्र कौन था? अज़ीज़ मिस्र मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना था। ठीक, ये हमारे मुख्तसर सवालात थे जो 5 थे। हमने अच्छे तरीके से इसको लिख लिए। आप लोग भी बुक पे इसी तरह राइट कर लें, अच्छा पेंसिल से ये जो लाइंस लगे हैं। फिर देखिए, दुरुस्त जुमलों के सामने टिक और गलत के सामने गलत का निशान लगाए। ठीक है, अब हम ये करेंगे। नंबर 1 है, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के 1 सगे और 9 सौतेले भाई थे। उनके कितने भाई थे टोटल? हमने अभी सवाल में लिखा ना, 11 भाई थे। तो जब 9 सौतेले थे और 1 सगा, तो ये तो 10 बन गए ना। तो इज़ इट ट्रू और फॉल? ये गलत है। उनके टोटल 11 भाई थे, जिनमें से 1 सगा और 10 सौतेले थे। तो ब्लॉक में आप लोग क्या करें? गलत का निशान लगाए। क्या है? क्रॉस निशान लगाए। ठीक है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब में सूरज, चाँद और सितारों ने सजदा किया। ठीक है ना, ऐसा ही था ना, उनको सूरज, चाँद और सितारों ने सजदा किया था। तो हाँ, ये करेक्ट है, तो इनके सामने टिक लगाए। फिर है नंबर 3, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम ने कुएं में अफ़सर अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी। कौन सा फरिश्ता आया था जिसने कुएं में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की हिफाजत की थी? क्या वो हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम थे? नहीं, वो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम थे। तो यहाँ पर इस ब्लॉक में गलत का निशान लगाइए। फिर है, अज़ीज़ मिस्र की बीवी का नाम ज़ुलेखा था। तो था ना, हमने पढ़ा था ना, ज़ुलेखा का नाम ज़िक्र सुना था ना आप लोगों ने चैप्टर में। तो वो कौन थी? वो अज़ीज़ मिस्र की बीवी थी। तो ये भी क्या है? ठीक है। फिर है नंबर 5, अल्लाह ने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म दिया था। ख्वाब की सच्ची ताबीर कौन बताता था? हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ही बताते थे। तो ये भी जो है ठीक है, इसके सामने भी ठीक लगाए, क्योंकि ये इल्म जो है अल्लाह ताला ने उनको दिया था कि वो जो है ख्वाबों की ताबीर बताते थे, सच्ची ताबीर बताते थे। अच्छा, फिर देखिए, ये सवाल जो है हमारा मुफस्सल होगा। अच्छा, और इसमें है कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से दोबारा कैसे मिले? इस वाक़े को अपने अल्फाज में बयान करें। हमने वाक़या डिटेल में पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ शॉर्टली थोड़ा सा अपने अल्फाज में लिखेंगे कि वो कैसे जो है अपने भाइयों से मिले। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम बिछड़ने के बाद जो है काफ़िला वाले जो है उनको लेकर आए थे यहाँ पर मिस्र में, फ़रोख्त किया था। और फिर जो है वो मिस्र का वज़ीर ख़ज़ाना बना था। क़हत की वजह से वहाँ की हालात जो है सारे ममालिक पर जो है क़हत पड़ी थी। तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने ही सिर्फ गला जमा किया था। तो लोग गला जमा करने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ से लेते थे। तो इस तरीके से एक दिन जो है उनके सौतेले भाई भी आ गए थे वहाँ पर, और उन्होंने क्या किया था, जब उन्होंने अपने भाइयों को पहचान लिया, तो इस तरीके से एक सोची समझी तदबीर की थी, जो हमने कल प्लानिंग में पढ़ा था कि उन्होंने क्या प्लानिंग की थी कि शाही प्याला जो है बिन्यामीन के उसमें रखा था, गले में। तो इस तरीके से वो चोर साबित हुए, और फिर उसके बाद चोर की सज़ा उनकी उस वक्त मिस्र में क्या थी कि वो 1 साल तक जो है बादशाह के पास क़ैद ग़ुलाम बनकर रहेगा।
तो इस तरीके से उसने अपने भाई को अपने पास रख लिया। और फिर दूसरी तरीके से जब उनके वालिद उनके वालिद जो है उनके पीछे बहुत खफा थे, तो ये सारी सिचुएशन हम लिखेंगे और फिर किस तरीके से वो उनके पास आने लगे और यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब जो है पूरा हो गया। तो हम लिखेंगे इस वाक़े को थोड़ी सी तफसील में भी और थोड़ी सी जो है अपने अल्फाज में लिखेंगे, ठीक है। तो अब आप लोग देखिए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम दोबारा अपने भाइयों से कैसे मिले। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हम लिखेंगे उस वाक़े से कि जहाँ से काफ़िले वाले ने उनको जो है मिस्र के हवाले किया, ठीक है। तो भाइयों से बिछड़ने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले ने कुएं से बाहर निकाला, बाहर निकाल कर अज़ीज़ मिस्र के हवाले किया, हाथों फ़रोख्त कर दिया, ठीक है। भाइयों से बिछड़ने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले ने कुएं से बाहर निकाल कर अज़ीज़ मिस्र के हाथों फ़रोख्त कर दिया। अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें अपना बेटा बना लिया। क्या बनाया था? उन्हें बेटा बना लिया और फिर उन्हें मुल्क की बादशाहत सौंप दी या हवाले की, हमने कल मीनिंग लिखी थी ना, सौंप दी। फिर कहत पड़ने की वजह से उनके भाई जब मिस्र में गल्ला लेने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया और एक सोची समझी तदबीर के तहत अपने भाई जो सगा भाई था, अपने सगे भाई और वालिदैन भी थे उनके, और अपने वालिदैन को अपने पास बुला लिया और यूं वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे, ठीक है। ये हमने वो वाक़या थोड़ा सा रहने लगे थोड़ा सा अपने अल्फाज में राइट कर लिया। अच्छा, थोड़ा सा मुफस्सल सवाल है, वो राइट एक पैराग्राफ की सूरत में हमने ये कहानी लिख दी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों से दोबारा कैसे मिले, तो इस वाक़े को अपने अल्फाज में कैसे बयान करेंगे कि भाइयों से बिछड़ने के बाद हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफ़िले ने कुएं से बाहर निकाल कर अज़ीज़ मिस्र के हाथों फ़रोख्त कर दिया। अज़ीज़ मिस्र ने उन्हें अपना बेटा बना लिया और फिर उन्हें मुल्क की बादशाहत सौंप दी। फिर कहत पड़ने की वजह से उनके भाई जब मिस्र में गल्ला लेने आए तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें
पहचान लिया और एक सोची समझी तदबीर के तहत अपने सगे भाई और वालिदैन को अपने पास बुला लिया और यूँ वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। ये हमारा मुफस्सल सवाल है, अच्छा, जो एक स्टोरी की शक्ल में हमने बयान कर दिया और एक पैराग्राफ की शक्ल में हमारा मुफस्सल सवाल आ गया। फिर देखिए, कुएं की तस्वीर बनाएं। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैप्टर में हमने यहाँ पर ये देखिए, आप लोग को कुएं की तस्वीर नज़र आ रही है ना। तो ये तस्वीर आप लोगों का होमवर्क है। आज आप लोग थोड़ी सी ड्राइंग भी कर लेंगे और आप लोग रिफ़्रेश हो जाएंगे। तो इस जगह पर कुएं की तस्वीर उसी तरह बैक साइड से बना लेंगे, अच्छा, ठीक है। यहाँ पर वो तस्वीर बनाएंगे, मैं कल देखूँगी और जब आप लोग जो हैं स्कूल ओपन होगा तो मैं आप लोगों की बुक पे आप लोगों की ड्राइंग देखूँगी कि आप लोगों ने किसने ज़्यादा खूबसूरत तस्वीर बनाई है कुएं की, ठीक है। और ये हमारा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम चैप्टर का रिटन वर्क था। उम्मीद है आप सब ने जो है बहुत ये कहानी एंजॉय की होगी, बहुत कुछ सीखा होगा इस कहानी से। और रिटन वर्क आप लोग इसी तरह जिस तरह मैंने बुक पे राइट की है, सारे सवालात आप लोग भी राइट कर लें। और कल इंशाल्लाह हम न्यू चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करेंगे जो कि अंबिया कराम और मशाहिर इस्लाम के का एक हिस्सा होगा और वो भी एक दूसरे पैगंबर के बारे में होगा, अच्छा, जो बहुत ही मशहूर है। इसी तरह आप लोग जो है ये सब कुछ राइट कर लें। ये देखिए, ये आप लोगों के मुख्तसर सवालात है सारे और ये मशक़ी खाका है सारा और ये मुफस्सल सवाल है। ये होमवर्क, ये जो क्वेश्चन है ये आप लोग खुद करेंगे, अच्छा, समझ आ गई है। आज की क्लास में इतना काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह हाफ़िज़।